हेलो एवरीवन। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रे ऑप्टिक्स। नया टॉपिक है रे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स का क्या मीनिंग होता है पहले ये समझेंगे। बेसिक डेफिनेशंस, बेसिक टर्म इस पूरे चैप्टर में आपको कौन कौन सी मिलेंगी उनको समझा जाएगा। और उसके बाद वन बाय वन जो ऑप्टिकल फिनोमिना होते हैं, प्रोसेसेस होती हैं, उनको समझेंगे। आप समझ रहे होंगे ऑप्टिकल फिनोमिना का क्या मीनिंग है। ऑप्टिकल फिनोमिना का मीनिंग है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एवरीथिंग। जो भी इसमें प्रोसेस आती जाएंगी उनको हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो आइए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम लोगों को पढ़ना है और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आइए क्लासिफिकेशन करते हैं ऑप्टिक्स का। क्लासिफिकेशन, पहली बात तो आपको बताएं ऑप्टिक्स का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स का मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट का क्या मीनिंग है? लाइट का मीनिंग है जो विजिबल सेंसेशन डेवलप करे। हम सब जानते हैं कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है गामा रे से लेकर के और रेडियो वेव के बीच में पूरी होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? मिनिमम देखें तो गामा, आखिरी में देखें तो क्या होती है? रेडियो वेव्स होती है। इन्हीं के बीच में क्या होता है बताइए? पूरी की पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है। तो बीच में इसके एक छोटा सा पार्ट होता है जो हमको विजिबल सेंसेशन डेवलप कराता है, हमें चीजों को दिखाता है। उस पार्ट को हम लोग कहते हैं ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ दैट पार्ट इज कॉल्ड ऑप्टिक्स, या उस पार्ट को स्पेक्ट्रम के लाइट कहते हैं। हमने बोला लाइट, तो लाइट का मतलब जो दिखेगा, लाइट का मतलब जो दिखता है। जैसे ये गामा है, ये रेडियो वेव है, बीच में आपने पढ़ा होगा विवग्योर होता है, वायलेट से लेकर के रेड के बीच में होता है। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं लाइट। इस पूरे पार्ट का नाम लाइट होता है और इसी लाइट की स्टडी का नाम क्या होता है? ऑप्टिक्स होता है। जो विजिबल सेंसेशन डेवलप करे उसकी स्टडी का नाम होता है ऑप्टिक्स। क्लियर है कि नहीं? तो स्टडी ऑफ लाइट एंड विजन इज कॉल्ड ऑप्टिक्स। लाइट की स्टडी, लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वो पार्ट है जो दिखता है या हमको दिखाता है। चीजों को दिखाता कौन है? ये वो पार्ट दिखाता है जो विजिबल वाला है, विवग्योर वाला पार्ट। ओके, आगे देखिए, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ साइट इन अस। द स्टडी ऑफ लाइट इज क्लासिफाइड एज शोन बिलो। जो विजिबल सेंसेशन डेवलप करता है वो लाइट कहलाता है और उसी की स्टडी को हमने नाम रखा है ऑप्टिक्स। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। कैसे? तो पहला पार्ट क्या हो गया बच्चा? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, या इसी का नाम होता है रे ऑप्टिक्स। इसी को हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं? रे ऑप्टिक्स। क्लियर है कि नहीं? क्या नाम है बताइए? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स, इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। दूसरा कौन सा होता है? फिजिकल ऑप्टिक्स। फिजिकल ऑप्टिक्स में भी फर्दर हमने दो क्लासिफिकेशन किए। पहला पार्ट कौन सा होता है? वेव ऑप्टिक्स। और दूसरा कौन सा होता है? क्वांटम ऑप्टिक्स। क्लियर है? क्वांटम ऑप्टिक्स में आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्वांटम ऑप्टिक्स में आएगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वहां पर लाइट के पैकेट्स की बात की जाती है, लाइट के पार्टिकल नेचर की बात की जाती है। क्लियर? लाइट के पार्टिकल नेचर की बात की जाती है। स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर, स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर, या ये भी कह सकते हैं स्टडी ऑफ लाइट एज अ पार्टिकल। क्लियर? दूसरा वेव ऑप्टिक्स क्या है? वेव ऑप्टिक्स है स्टडी ऑफ वेव नेचर। स्टडी ऑफ वेव नेचर, इसको क्या कहा जाता है? वेव ऑप्टिक्स कहा जाता है। वेव नेचर की स्टडी का नाम वेव ऑप्टिक्स और पार्टिकल नेचर की स्टडी का नाम क्वांटम ऑप्टिक्स। तो ये रे ऑप्टिक्स क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स क्या, ये क्या है? अब हमसे कोई पूछे तो मैं तो कहूंगा भाई पार्टिकल नेचर इसमें भी आता है। लेकिन फिर दूसरी बात आती है इसमें कि इसमें हम लोग ऐसी प्रोसेस भी पढ़ते हैं जो बेसिकली पार्टिकल नेचर से हट करके भी है, वो भी हम लोग क्या करते हैं इसमें कई बार पढ़ लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स अगर मुझसे कोई पूछे तो बहुत मैं सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा, ये लाइट का बहुत सिंपलेस्ट पार्ट है, स्टडी ऑफ लाइट का बहुत सिंपलेस्ट पार्ट है।
जिसमें हम रे डायग्राम बना करके इमेज के फॉर्मेशन को विजुलाइज करते हैं। हम ज्योमेट्री लगाते हैं, हम ट्रायंगल का यूज करते हैं, हम वहां पर ट्रायंगल का यूज करके और बाकी इमेज बनाते हैं और वहां पर हम ये शो करते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। एक्चुअली में ये जो पार्ट है ये कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन में आता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है। ये बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है। आप समझिए, जैसे आप लोगों ने कॉमन बात देखी होगी कि एक लेंस है यहां पर, देखिए, और लाइट की रे यहां से आई, लाइट की रे यहां से आई कि नहीं आई? उसके बाद ये लाइट की रे इधर आई, ये लाइट की रे इधर आ गई कि नहीं आ गई? दोनों लाइट की रे यहां मिली और फिर ऐसे चली गई। इसी का नाम हम लोग फोकस कहते हैं। जानते हैं हम लोग इसको क्या कहा जाता है? फोकस कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए, क्या ये संभव है कि ये लाइट की रे इधर से आए, दोनों मिल जाएं और फिर ये अलग हो जाए? नहीं। अगर दो लाइट के रेडिएशन एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं, तो वो कोहेरेंट होंगे, और अगर वो कोहेरेंट होंगे तो मिलकर के इंटरफेरेंस होगा, वहां मैक्सिमा मिनिमा बनेगा। क्या बनेगा? मैक्सिमा और मिनिमा बनेगा। बात को समझिए। तो ये एक्चुअली में क्या है? ये विजुलाइज करने का आसान मेथड है। ये विजुलाइज करने का चीजों को ऑप्टिक्स में आसान मेथड है। इसी का नाम हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स रख दिया, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री की चीजों को हम लोग यूज करेंगे और ये अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड होती है। और अप्रोक्सीमेशन नंबर 1 क्या होता है? इंडिपेंडेंस ऑफ रेज। पहला अप्रोक्सीमेशन इसमें होता है इंडिपेंडेंस ऑफ रेज। ओके, इंडिपेंडेंस ऑफ रेज। ये रेज का इंडिपेंडेंस होता है, मतलब जो रेज होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं, एक आएगी दूसरे से मिलेगी, अलग हो जाएंगी। हालांकि प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। दो लाइट की रेज आएंगी तो दे आर हैविंग सम प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो इंटरफेयर करती है। क्लियर हो रहा है? अगर नॉन कोहेरेंट है तो नहीं करेंगी, लेकिन अगर कोहेरेंट है तो इंटरफेयर करेंगी। आगे चलकर ये चीज हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अगर एक्सक्लूसिवली कोई बोले कि पार्टिकल नेचर की स्टडी, तो बता देना क्वांटम ऑप्टिक्स, और वेव नेचर की स्टडी वेव ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स इट इज द सिंपलर वे टू शो द इमेज फॉर्मेशन बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं? समझ में आया? तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया ऑप्टिक्स का। अब आइए इस चैप्टर को पढ़ने के पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस आपको बताएंगे। जैसी मेरी आदत है, चैप्टर की स्टार्टिंग में हम पूरे के पूरे टर्म्स जो हैं, जो चीजें मिलेंगी चैप्टर में, उनकी एक आउटलाइन लेंगे और उसके बाद फिर हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहला नाम देखिए, सोर्स। क्या होता है? अ बॉडी विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड सोर्स। सोर्स किसको बोलते हैं? बार बार नाम आएगा सोर्स। सोर्स का मतलब क्या होता है? ये वो बॉडी है, ये वो स्ट्रक्चर है जो लाइट को इमिट करती है, दैट इज कॉल्ड सोर्स। क्लियर और नॉट? द सोर्स कैन बी पॉइंट वन और एक्सटेंडेड वन। पॉइंट सोर्स भी हो सकता है, एक्सटेंडेड सोर्स भी हो सकता है। एक्सटेंडेड में स्फीयर भी हो सकता है ना, रॉड शेप का भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट और सोर्स दोनों टर्म आपको सुनाई देंगी। एक नाम आगे आएगा ऑब्जेक्ट, एक नाम आएगा सोर्स। सोर्स का मतलब होता है वो पार्ट जो लाइट को क्या करे? इमिट करे। क्लियर है? जहां से लाइट निकले उसको क्या बोला जाता है? सोर्स बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर जो है सोर्स विच इमिट्स लाइट। अ सोर्स इज ऑफ टू काइंड्स। अ सोर्स इज ऑफ टू काइंड्स। पहला सेल्फ ल्यूमिनस और दूसरा नॉन ल्यूमिनस। दो टाइप के सोर्स है। कौन कौन? पहला है सेल्फ ल्यूमिनस और दूसरा है नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस मतलब लाइट निकलेगी। ऐसा सोर्स, जैसे कोई मान लो एलईडी लगा हुआ है, बल्ब लगा है, यहां से लाइट निकल रही है, सन है, लाइट निकल रही है, ये ल्यूमिनस सोर्स है। और ऐसा कोई सोर्स जहां से लाइट नहीं निकल रही है उसको कहते हैं नॉन ल्यूमिनस, लेकिन वो किसी और की लाइट को आपके पास तक पहुंचा रहा है। बोलो, किसी और की लाइट को आपके पास तक पहुंचा रहा है, उसका नाम क्या होता है? नॉन ल्यूमिनस होता है। उसका नाम है नॉन ल्यूमिनस। तो एक कौन सा हो गया बच्चा? ल्यूमिनस। एक कौन सा हो गया? नॉन ल्यूमिनस। क्लियर है? ल्यूमिनस का मतलब देखते हैं क्या लिखा है।
द सोर्स विच पोजेसेस लाइट ऑफ इट्स ओन, जिसके पास अपनी लाइट होती है उसको बोला जाता है ल्यूमिनस। फॉर एग्जाम्पल सन, इलेक्ट्रिक आर्क, कैंडल एटसेट्रा। आप समझदार है। दूसरा ये नॉन ल्यूमिनस, इट इज अ सोर्स of light which does not possess a light of its own but acts as source of light by reflecting the light received by it। उसके पास जो लाइट आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, फर्दर वो आगे पास कर दे रहा है, तो वो एक क्या है, नॉन ल्यूमिनस सोर्स। एग्जाम्पल देखिए, मून है, ऑब्जेक्ट्स हैं और बुक है। कुछ भी जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके आसपास रखे हैं ये सारे के सारे नॉन ल्यूमिनस हैं, आपको दिख रहे हैं ना। तो अब आपको सोर्स और ऑब्जेक्ट में अंतर समझ में आया। सोर्स का मतलब अलग होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब थोड़ा सा अलग होता है। सोर्स ऑब्जेक्ट हो सकता है लेकिन सारे ऑब्जेक्ट सोर्स नहीं होंगे। ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जिसका इमेज फॉर्म करेंगे, जिस स्ट्रक्चर की इमेज को हम देखना चाहते हैं वो स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जो होता है वो अपनी लाइट दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं देगा तो वो क्या है बताइए, फिर सोर्स नहीं होगा। तो सोर्स एक बड़ा टर्म है, उसी के अंदर एक नाम आ गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? आगे देखते हैं नेक्स्ट। नोट, सोर्सेज आर आल्सो क्लासिफाइड एज आइसोट्रॉपिक सोर्स, डू नॉट गिव लाइट आउट इन ऑल डायरेक्शन। ओके, यहां पर आइसोट्रॉपिक है और दूसरा नाम होता है एनाइसोट्रॉपिक। क्लियर है? एक होता है आइसोट्रॉपिक और दूसरा कौन सा होता है, एनाइसोट्रॉपिक। आइसोट्रॉपिक क्या होता है, जो हर डायरेक्शन में एक जैसी लाइट दे। जैसे मान लीजिए आपने यहां पर पॉइंट सोर्स बनाया, ये हर डायरेक्शन में लाइट इक्वली दे रहा है, तो ये कौन सा सोर्स हुआ, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। इसको नाम दिया जाता है आइसोट्रॉपिक सोर्स। और अगर हर तरफ एक जैसा नहीं है तो एनाइसोट्रॉपिक बोलते हैं। लेकिन आइसोट्रॉपिक एनाइसोट्रॉपिक नाम बहुत ज्यादा यूज यहां पर नहीं होता। यहां पर अगर नाम आएगा तो ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस का ही आएगा, या ऑब्जेक्ट और सोर्स का नाम आएगा। क्लियर? तो पहली टर्म आपको समझ में आई। पहली टर्म कौन सी थी बच्चा, सोर्स। अब आइए दूसरी टर्म। दूसरा टर्म देखिए मीडियम। ये मीडियम क्या होता है, मीडियम होता है सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स और टेंड्स टू प्रोपेगेट इज कॉल्ड मीडियम। मीडियम वो है जिसके अंदर से लाइट पास होती है, उसको मीडियम कहते हैं। अब अगर मीडियम अच्छे से लाइट को पास होने दे कि भाई जाओ, मना ना करे, तो ट्रांसपेरेंट। याद रहेगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाएगा। क्यों भाई, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये क्या करेगा, लाइट को अच्छे से पास होने देगा। जैसे ग्लास है, ग्लास से आराम से लाइट पास हो जाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। दूसरा कौन सा होता है, ट्रांसल्यूसेंट। ये क्या होता है, इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट इज प्रोपेगेटेड पार्शियली। ट्रांसल्यूसेंट, पार्शियली, कुछ पार्ट जाएगा कुछ पार्ट नहीं जा पाएगा या बहुत अच्छे से नहीं जा पाएगी, तो उसको बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। पहला कौन, ट्रांसपेरेंट। दूसरा कौन, ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसपेरेंट में लाइट आसानी से पास हो जाएगी, जैसे ग्लास का एग्जाम्पल है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल ट्रांसल्यूसेंट। तीसरा होता है ओपेक। ओपेक जैसे लकड़ी है, अब लकड़ी के अंदर से लाइट पास नहीं होगी, वुड के अंदर से पास नहीं होगी, तो ये कौन सा मीडियम हो गया, ये ओपेक मीडियम हो गया, दैट इज ओपेक। इट इज अ मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट बी प्रोपेगेटेड। और आंसर वुड है, आयरन है, कोई भी आपके आसपास ऐसी चीज देखिए, प्लास्टिक है जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ऐसी कोई चीज जिससे लाइट ना पास हो, बिल्कुल भी पास ना हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, बताइए, उसको बोला जाता है ओपेक। और पहला ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसल्यूसेंट, पार्शियली जिससे निकले, जिससे पार्शियली निकले वो क्या होता है बताइए, ट्रांसल्यूसेंट। तो तीन टाइप के मीडियम होते हैं, हमें मेनली जो इस चैप्टर में डील करना है वो ट्रांसपेरेंट वाले मीडियम को डील करना। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट टर्म। जो टर्म है दैट इज रे। अब ये रे क्या होती है, रे का मतलब होता है लाइट का पाथ। लाइट जिस पाथ से ट्रेवल करती है उसको रे कहा जाता है। या ऐसे बोलो, लाइट को हम लोग एज अ पार्टिकल लेते हैं, फोटोन कहते हैं। जिस रास्ते से वो जाता है, जिस पाथ से वो जाता है, उसका नाम क्या होता है, रे होता है। क्लियर है? तो रे क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ
along which the light travels in a homogeneous medium is called a ray. क्लियर है? इतना सारा आपको दिमाग में नहीं रखना है, आपको सिर्फ एक बात दिमाग में रखनी है, पाथ ऑफ लाइट, बात खत्म। रे का मतलब क्या है? पाथ ऑफ लाइट। बहुत ज्यादा दिमाग में थ्योरी मत रखा करो। रे का मतलब क्या होता है? पाथ ऑफ लाइट। पाथ ऑफ लाइट जो होता है इसको क्या कहा जाता है? रे कहा जाता है। जिस पाथ से लाइट ट्रेवल करती है उसको रे कहते हैं। और लाइट हमेशा सीधे रास्ते चलती है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, फर्मेट ने कहा था, फर्मेट्स प्रिंसिपल। इन्होंने कहा था, क्या कहा था इन्होंने कहा था कि लाइट हमेशा उस पाथ से ट्रेवल करती है जिसमें उसको मिनिमम टाइम लगता है। क्या मैंने बोला? फर्मेट्स प्रिंसिपल। फर्मेट्स प्रिंसिपल की बात हो रही है। फर्मेट्स प्रिंसिपल, ये फर्मेट्स प्रिंसिपल क्या है? पहले तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। लाइट ऑलवेज फॉलोज, ऑलवेज follows the path of minimum time. Light always follows the path of minimum time. लाइट हमेशा मिनिमम टाइम के पाथ को फॉलो करती है। इट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 2 पॉइंट बनाए, एक पॉइंट 1 बनाया, एक 2 बनाया। अब मान लो लाइट कि कई रास्ते हो सकते हैं, आपने कहा भी कई रास्ते हो सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे, 3 रास्ते हैं। अब बताओ, बिल्कुल सिंपल सी बात, किस रास्ते से टाइम कम लगेगा? मान लीजिए पहले वाले पाथ में T1 है, दूसरे में T2 है, तीसरे में T3 है, तो जो मिनिमम टाइम होगा वो T2 वाला होगा कि नहीं होगा? जो मिनिमम टाइम वाला पाथ है वो कौन सा है? T2 है। इसका मतलब लाइट हमेशा किस पाथ से जाएगी? T2 वाले पाथ से। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन। लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ ऑफ मिनिमम टाइम। इसका मतलब स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। कर्व हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा उसी में मिनिमम टाइम लगेगा अगर स्पीड कांस्टेंट है तो, जो कि लाइट के मीडियम में रहती है। क्लियर है कि नहीं? ये चीज। एक बात और देखिए, अ सिंगल रे कैन नॉट बी आइसोलेटेड फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट। देखिए मैंने बोला था पूरी की पूरी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स ये इसी पर बेस्ड है कि हम लोग इंडिपेंडेंट अलग से रे को लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट रे को लेके चलते हैं, जबकि होती नहीं है। देखो साफ साफ लिखा है क्या? अ सिंगल रे कैन नॉट बी आइसोलेटेड। एक सिंगल रे को कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम करेंगे। कौन क्या कर लेगा? समझ रहे हो? हम करेंगे क्योंकि हमको इमेज बनानी है, नहीं करेंगे तो बना नहीं पाएंगे, तो हमको करना पड़ता है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पूरी तरीके से अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है और अप्रोक्सीमेशन को लेकर के हम रे डायग्राम बनाएंगे और इमेज बनाना बताएंगे। भाई सिंपलर वे में कैसे समझाएं किसी को? अगर हम छोटा बच्चा है, अभी उसने पढ़ना शुरू किया साइंस, और उसको कहेंगे ये इंटरफेरेंस होता है, ये पोलराइजेशन होता है और ये डिफ्रैक्शन होता है, दुनिया भर की बातें करेंगे तो क्या होगा? बुरा मान जाएगा, कहेगा ये कौन सी बात होती है। तो इसलिए वहां पर हम इमेज के फॉर्मेशन को कैसे बताते हैं? बताइए। हम वहां पर रे डायग्राम से बनाते हैं, वहां पर हम रे डायग्राम बनाते हैं, फिर बताते हैं इन्वर्टेड इमेज है, और वो काफी हद तक क्या है? सही भी है। ऐसा नहीं कि कोई गलत पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन अप्रोक्सीमेट है, वो एक्यूरेट नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, जो इमेज हम लोग बताते हैं वो एक्चुअली डिफ्रैक्शन का सेंट्रल मैक्सिमा होता है। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा होता है, वो इमेज होती है, लेकिन एक्चुअली में हम बाकी की जो फेंट इमेज होती हैं, बाकी की जो छोटी छोटी इमेज होती है उनको नहीं बोलते, हम कह देते हैं यही हमारी इमेज है। एक्चुअली वो सेंट्रल मैक्सिमा है। आगे चल करके हम लोग रिजॉल्विंग पावर में इस चीज को पढ़ेंगे। क्लियर है कि नहीं? अगली टर्म देखते हैं, आइए। अगला है बीम। बीम का मतलब है बंडल और बंच ऑफ रेज। बंडल और बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम। इट इज ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप्स। बीम का मतलब है बंडल ऑफ रेज, कलेक्शन ऑफ रेज, बहुत सारी रेज है, मिला दिया बीम बन जाती है, बीम बन जाती। कितने टाइप की बीम है आइए देखा जाए। पहली बीम कौन सी है? कन्वर्जेंट बीम है। फर्स्ट बीम कौन सी है? कन्वर्जेंट बीम। देखिए सामने है, ये बीम क्या हो रही है? कहीं से आ रही है। क्लियर है कि नहीं? कहीं से आ रही है और यहां देखो मिलने जा रही है, और ये मिला कौन रहा है इसको? ये लेंस मिला रहा है। यहां पर हम लोगों ने
कन्वर्जिंग लेंस को रखा है। यहां पर हमने किसको रखा है? कन्वर्जिंग लेंस को मान लीजिए रखा हुआ है। ये जो लेंस है ये इसको मिला रहा है, तो ये क्या हो रहा है बताइए? ये कौन सी बीम है? कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब बीम में जो रेज हैं उनके बीच का गैप कम होता चला जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ये मिलती कैसे हैं? लेंस या मिरर जो भी कन्वर्जिंग होगा वो इनको मिलाएगा। अगली बीम कौन सी होती है भाई? अगली बीम होती है डाइवर्जेंट बीम। इट इज अ बीम in which all the rays meet at a point when produced backward and the diameter gets on increasing। ये देखिए उल्टा हो गया। मान लो यहां से रेज आई, अब ये देखो डायमीटर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखो यहां पर डायमीटर बनाओगे और बड़ा हो गया, यहां पर और बनाओगे आगे, डायमीटर लगातार बढ़ता जाएगा। ये जो बीम है, बीम का डायमीटर लगातार बढ़ रहा है। पिछली बार वाले में बीम का डायमीटर क्या है? कम होता चला जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या है? ये देखिए मान लो एक पॉइंट सोर्स रख दिया, अब ये देखो यहां से लाइट की रेज निकली, तो ये कौन सी बीम है बताओ? ये डाइवर्जेंट बीम हो गई। ये दूर जा रही है एक दूसरे से और बीम का डायमीटर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर बीम का डायमीटर ना बदले, मान लीजिए बीम का डायमीटर नहीं बदलता है, ये पूरे टाइम बीम का डायमीटर सेम रहता है, तो इसको कहते हैं पैरेलल बीम। क्या नाम होता है इसका? पैरेलल बीम। अगर बीम का डायमीटर चेंज ना हो, या ऐसे बोलो कि जो रेज हैं उनके बीच का आपस में गैप चेंज ना हो, तो उनको बोला जाता है पैरेलल बीम। दैट इज कॉल्ड पैरेलल बीम। जो रेज होती हैं उनके बीच का जो गैप है वो ना बदले, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको पैरेलल बीम कहा जाता है। तो पहली कौन सी हो गई? कन्वर्जेंट, दूसरी डाइवर्जेंट, तीसरी पैरेलल। तो तीन टाइप की बीम हो सकती है। बीम क्या है? कलेक्शन ऑफ रेज या बंडल ऑफ रेज। रेज का जो बंडल होता है इसको बीम कहा जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला नाम है ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। अगला नाम है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो स्ट्रक्चर होता है जिसकी इमेज हम लोग ऑब्जर्व करना चाहते हैं या जिसको हम देखना चाहते हैं, वो हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? एन ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट इज डिसाइडेड बाय इंसिडेंट रेज। वो स्ट्रक्चर जिसकी हमको इमेज देखनी है या बनानी है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ऑब्जेक्ट को कौन बताता है? डिसाइड कौन करता है? इंसिडेंट रेज। इंसिडेंट रेज से पता चलता है कि ऑब्जेक्ट कौन है। जैसे आपने मान लीजिए ये मिरर बनाया, ओके, ये आपने मिरर बनाया, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, ये देखो रेज गई कि नहीं गई? ये रेज गई। इन्हीं का नाम क्या होता है? इन्हीं को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रेज। इन्हीं का नाम होता है इंसिडेंट रेज। क्लियर है? ये देखो शॉर्ट फॉर्म हम बार बार लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। IR लिख रहे हैं। ये देखो रेज जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? ये कौन सी रेज है? इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब होता है जो रेज ऑब्जेक्ट से आ रही है। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट जो होता है वो किससे डिसाइड होता है? इंसिडेंट रेज। क्लियर है? दूसरा, ऑब्जेक्ट दो टाइप के हैं, रियल और वर्चुअल। दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला कौन सा होता है? रियल। और दूसरा कौन सा होता है? वर्चुअल। रियल क्या है? इन दिस केस इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जिंग। देखिए सामने यहां पर इंसिडेंट रेज डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग है नहीं, दूर जा रही है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया? ये हमारा रियल ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन अगर ये कन्वर्जेंट रेज होती, देखिए अगर ये कन्वर्जेंट रेज होती, ये मिरर यहां बना है, रेज यहां से आती है ऐसे, और ये रेज कैसी हैं? कन्वर्जेंट है, तो देखना क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? ये देखो रिफ्लेक्शन के बाद ये आगे आ जाएंगी और यहां पर ये देखो इमेज बनेगी। और ये जो पीछे अगर बढ़ा दोगे ना इसको पीछे, तो ये देखो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर क्या हुआ? कैसी रेज आ रही थी? कन्वर्जेंट। और जिस पॉइंट पर ये मिलेंगी जाकर के या मिलती हुई दिखेंगी, उसको कहा जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये जो फाइनली मिलेंगी जहां पर, वो इमेज होगी। ये देखो ये किसी स्ट्रक्चर से आ रही थी और कन्वर्ज होने जा रही थी। ये देखो इंसिडेंट रेज हैं। कौन सी रेज है? इंसिडेंट रेज। और इंसिडेंट रेज से मिलकर के क्या बन रहा है? ये ओ बन रहा है। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। भाई आपके दिमाग में आ सकता है कि सर इसको ऑब्जेक्ट बोल दो, उसके पीछे क्यों पड़े हो? भाई इसको भी तो ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसी के पीछे क्यों पड़े? नहीं, ये कौन सी रेज है बताओ? ये वो है जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही। ये कौन सी रेज है?
जो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही, और जो रिफ्लेक्ट होकर के आती हैं वो क्या होती हैं बताइए, रिफ्लेक्टेड रे होती है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या डिसाइड करेंगी, इमेज को, और जो इंसिडेंट रेज हैं वो किसको डिसाइड करेंगी, ऑब्जेक्ट। तो अगर कन्वर्जेंट रेज हैं तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और अगर डाइवर्जेंट रेज है तो कैसा ऑब्जेक्ट होता है, रियल। हमेशा के लिए याद कर सकते हो। ओके, तो पहला कौन सा हो गया, रियल और वर्चुअल। दूसरा यहां पर क्या बन रहा है बच्चा, इमेज। दूसरा क्या बन रहा है बताइए, इमेज। इमेज क्या होता है बताइए, डिसाइड किससे होगी, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज से होगी। ये भी दो टाइप की हो सकती है, एक रियल और एक कौन सी हो सकती है, वर्चुअल। अभी आपने क्या बोला था, जैसे रियल ऑब्जेक्ट में कैसी रेज होती हैं, डाइवर्जेंट होती है कि नहीं। तो अगर रियल इमेज होगी तो कैसी रेज होगी, कन्वर्जेंट, उल्टा हो जाएगा कि नहीं भाई। रियल ऑब्जेक्ट में कैसी रेज है बोलो, रियल ऑब्जेक्ट में डाइवर्जेंट रेज है। अगर ये डाइवर्जेंट रेज है इसका मतलब ये रियल ऑब्जेक्ट है, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, वर्चुअल। ये देखो यहां पर अगर आप इमेज बनाओगे तो ये जो इमेज बनेगी, ये देखो इधर गई, ये इधर गई, इनको आप पीछे मिला दो, ऐसे मिला दिया, देखो ये मिला दिया, ये इमेज बनी यहां पर कि नहीं बनी, बताओ ये कैसी इमेज है, वर्चुअल। अब आप इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करिए तो ये रेज कैसी हैं, डाइवर्जेंट है कि नहीं, ये रेज कैसी हैं, डाइवर्जेंट। अगर डाइवर्जेंट रेज होंगी तो कैसा होगा भाई, वर्चुअल। और अगर कन्वर्जेंट रेज होंगी, ये देखो यहां पर ये कैसी रेज हैं, कन्वर्जेंट, तो क्या होता है, यहां पर रियल इमेज बनती है। तो ये कैसी इमेज हो गई बच्चा, ये हमारी रियल हो गई, और ये कैसी इमेज हो गई बोलो, वर्चुअल इमेज हो गई, ये हमारी वर्चुअल इमेज हो गई। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा। एक और अंतर याद रखिएगा, क्या, कि जो इमेज होती है अगर वर्चुअल है तो उसको स्क्रीन पे नहीं भेज सकते, दैट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। अगर कोई बोला कि स्क्रीन पे इमेज बन रही है, अंडरस्टूड है वो रियल होगी, क्यों, क्योंकि वर्चुअल होती तो स्क्रीन का काम ही नहीं था। वर्चुअल इमेज को दिखा सकते हो, जैसे आप मिरर के सामने खड़े हो, अपनी इमेज को देख रहे हो, किसी ने कहा भाई दिखाओ अपनी इमेज कैसी है, तो आप क्या कहोगे, आओ बगल में देख लो, तो वो बगल में खड़ा होकर के देख लेगा। लेकिन अगर आप वो कहे कि नहीं भाई स्क्रीन में भेज दो, तो नहीं भेज पाओगे, क्यों, क्योंकि वो जो पीछे इमेज बन रही है मिरर के, वो कैसी बन रही है, वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज भेज नहीं पाओगे ऐसे, स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो पाएगी। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हुई है तो रियल है, और अगर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट नहीं हो पा रही है तो वो वर्चुअल है। क्लियर है कि नहीं, ओके। रियल इमेज कैन बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्क्रीन। रियल जो आपकी इमेज है ना, रियल जो इमेज होती है उसको आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और वर्चुअल को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। ओके, आगे देखिए नेक्स्ट क्या है इसमें, शैडो। यहां पर बात आ रही है शैडो की। शैडो और इमेज, शैडो ऑब्लिक इमेज, यहां पर मैं दोनों को साइड बाय साइड समझाऊंगा, मैं दोनों को साइड बाय साइड समझाऊंगा। अभी मैं इमेज समझा चुका हूं, लेकिन दोबारा शैडो के साथ समझाऊंगा। एक्चुअली में जो शैडो होती है वहां बनती है जहां पर रेज नहीं पहुंचती या रेज को ब्लॉक कर दिया जाता है, वहां शैडो बनती है। और इमेज कहां बनती है, जहां रेज पहुंचती हैं या पहुंचने जा रही होती है। समझिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने लाइट के सोर्स को रखा और एक ऑब्जेक्ट आपने यहां पर रख दिया, देखो अब ये रख दिया, ये लाइट के लिए देखो ऐसे गई, यहां पर नहीं जा पाएगी, जा पाएगी क्या, नहीं, यहां पर नहीं। अब ये इसके बाद वाली चली जाएगी, चली जाएगी। अब आप देखो यहां पर जो स्ट्रक्चर आपका बनेगा, ये देख रहे हैं आप, ये शैडो बनेगा। अगर कल को ये ए बी नाम रखा है तो ये नाम क्या हो गया, ए डैश बी डैश। ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये आपकी शैडो है। किसकी शैडो है, ये ए बी की, है कि नहीं। अब आप देख रहे हैं रेज को ब्लॉक कर दिया गया है, रेज जा नहीं पा रही, तो ये शैडो बनी। लेकिन अभी आप देखिए इमेज कैसे बनती है, जैसे मान लो ये लेंस लगाया आपने, ये देखो यहां से रेज आई, ये रेज आई और यहां पर आकर के कन्वर्ज कर रही है, ये आकर के यहां पर कन्वर्ज कर रही है। अगर कन्वर्ज कर रही है वहां पर तो इमेज बन रही है वहां पर। क्लियर है, ये यहां पर इमेज बन रही है। अब बताओ जहां रेज पहुंचती हैं या पहुंचने वाली होती हैं वहां क्या बनता है, इमेज।
और दूसरी बात, जहां रेज को रोक दिया जाता है वहां पर क्या होता है बताइए, वहां पर क्या होता है, रेज को जहां रोक दिया जाता है वहां शेडो बनता है। एक और बात, शेडो में कोई ऑप्टिकल प्रोसेस या ऑप्टिकल फिनोमिना नहीं होता है। ऑप्टिकल फिनोमिना का मतलब क्या होता है, ऑप्टिकल फिनोमिना का मतलब देखिए, जैसे ये आपकी पैरेलल बीम थी, कैसी बीम थी बच्चा, ये हमारी पैरेलल बीम थी। अब बताओ ये कैसी बीम हो गई, कन्वर्जेंट बीम हो गई। कुछ समझे आप, पैरेलल बीम को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्जेंट में कन्वर्ट कर दिया। कुछ किया, कुछ तो किया। ये ऑप्टिकल फिनोमिना होता है, ये ऑप्टिकल प्रोसेस होती है। बीम को बदल दिया, पहले पैरेलल थी अब किसमें कन्वर्ट कर दिया, अब हमने कन्वर्ट कर दिया इसको किसमें बताइए, कन्वर्जेंट में या डाइवर्जेंट। लेकिन इसमें कुछ हुआ क्या, नहीं, इसमें जो बीम थी वो पहले भी देखो डाइवर्जेंट है, अभी भी डाइवर्जेंट है डाइवर्जेंट की नहीं। अगर ये दोनों बार में डाइवर्जेंट है तो कहां की ऑप्टिकल फिनोमिना है, अरे डाइवर्जेंट जा रही थी अभी भी डाइवर्जेंट है, तो कोई चेंज किया आपने, कोई ऑप्टिकल प्रोसेस आई नहीं। तो ध्यान रखना, जो शेडो होती है वो इमेज का कॉम्प्लीमेंट्री होती है। अगर शेडो बन रही है तो इमेज नहीं बनेगी। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, शेडो पे क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, बहुत बार आ जाता था पहले पिन होल कैमरा, अब तो खैर बहुत कम रेयर पूछा जाता है, लेकिन उसमें क्या होता था, हम लोग शेडो की साइज निकालते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए इसी डायग्राम में देख ले, यहां पर ये वाली डिस्टेंस मान लो x है, ठीक, और ये पूरी डिस्टेंस हमारी क्या है, y है। अब ये देखो, एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा, देखो बनेगा, और एक ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। एक ट्रायंगल कौन सा, एक ट्रायंगल हमारा बनेगा एस ए डैश बी, एस ए डैश बी डैश, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा बनेगा बताइए, एस ए बी। ये दो ट्रायंगल बनेंगे कि नहीं, एक छोटा एक पूरा बड़ा, आर सिमिलर। ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये आपस में सिमिलर हैं, बोथ आर सिमिलर। अगर ये सिमिलर हैं इसका मतलब ए बी अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश अपॉन वाई। तो ए डैश बी डैश क्या है, वाई अपॉन एक्स इंटू क्या होगा, ए बी। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये हो रहा है कि जो साइज है हमारी वो शेडो की निकाल सकते, क्लियर। और कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल की हम लोग सिमिलैरिटी लगाते हैं। सिमिलैरिटी ट्रायंगल की कब लगती है, जब कम से कम दो एंगल बराबर, क्लियर है कि नहीं। और भी थ्योरम है लेकिन मिनिमम देखने का तरीका है, कम से कम दो एंगल बराबर हो जाए, चेक कर लो, काम खत्म। दो बराबर होंगे तो तीन तो अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया। तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ा। ऑप्टिक्स का मीनिंग है स्टडी ऑफ लाइट। लाइट के दो नेचर होते हैं, एक वेव और एक कौन सा होता है, पार्टिकल। दोनों की अलग स्टडी होती है। इसके अलावा हम लोगों ने एक अलग पार्ट किया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसमें हम लोग इमेज वगैरह फॉर्मेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम। रे क्या होता है, पाथ ऑफ लाइट पार्टिकल। लाइट हमेशा कौन से पाथ में ट्रेवल करती है, अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ। ये किसने कहा था, फर्मेट ने बताया था। इसका नाम होता है फर्मेट्स प्रिंसिपल। लाइट ऑलवेज फॉलोज द पाथ इन विच इट टेक्स मिनिमम टाइम, जिसमें इसका टाइम जो है मिनिमम। ओके, तो इस वाले पार्ट में हम लोगों ने क्या किया, इस वाले पार्ट में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ ऑप्टिक्स पढ़ लिया। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और उसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।